कसक हुई बेकरी। कैसे घर में बैठे बैठे ये सब हो जाता है बताओ। धरती पे रहने वाले प्राणी चाय पीने की इच्छा प्रकट कीजिए। गुड मॉर्निंग जय लक्ष्मी माता, जय गणेश भगवान जी, जय श्री कृष्ण, राम राम, राधे राधे। बस सो हो गया। गुड मॉर्निंग बिंदास वाइल्ड फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो आज है फ्राइडे और आपको मेरी अभी शक्ल बिल्कुल सोलन लगी होगी क्योंकि मैं बिल्कुल सूजी हुई रहती हूँ जब सुबह उठती हूँ। आई डोंट नो क्यों। अभी जी बना के ले आ दी है कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। ये लोग घर में बैठे बैठे चोट लग जाती है मुझे तो यार, पता नहीं कैसे घर में बैठे बैठे ये सब हो जाता है बताओ। अभी मतलब ये जो लग गया ना, ये मिरर्स जो लगे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आर्टिफिशियल वाले मिरर्स लगे, इसी में भी फटाक से लग गया मेरे उंगली में। ये देखो लाल लाल क्या है, ऐसे आपके साथ भी होता है क्या? ऐसे बैठे बैठे चोट लगा लो। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केमो नाशो, ज़रूर बताइएगा। और आपकी मकर संक्रांति कैसे गई कल? बॉडी फटाक से तैयार व्यार होने क्योंकि मेरी है डर्माटोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट आफ्टरनून की। तो कौन आ गया देखो, कौन जम भी गया। तो कल छुट्टी थी तो उन्होंने बोला आज आ जाइए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि होकर आ जाते हैं। आज हबी जी की छुट्टी है, उन्होंने छुट्टी ले रखी है एक्चुअली क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर लेते हैं कभी कभी वो, तो कभी कभी छुट्टी ले लेनी चाहिए रिबूट करने के लिए। तो हमारे हबी जी 2.0 बन जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। 2.0 फटाक से एक लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो अगर अब तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। माता रानी की नोटिफिकेशन टिंग 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 उसे ज़रूर क्लिक करिए। तो हबी जी जैसे ही उठते हैं, उनकी छुट्टी भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बैठे रहते हैं अपने सिस्टम के सामने। वो अपने सिस्टम के साथ ही नैन मटक्का करते रहते हैं। यहाँ जानदार बीवी है, उसके साथ नैन मटक्का नहीं करना है, सिस्टम के साथ ही नैन लड़ जाइए। लड़ जाइए तो मनवा मार कसक हुई बेकरी। चलिए फटाक से काम कर लिया जाए क्योंकि रेंगते रहेंगे तो काम नहीं होगा। आप कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओके। बिंदास वाइल्ड फैम, मैं बना रही हूँ काढ़ा, जो सुबह का हम लोग का मॉर्निंग ड्रिंक होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। बहुत ही सिंपल सा काढ़ा है, आई थिंक हर घर में हर तरीके का काढ़ा बनता होगा। हम लोग इस तरह से बना के सुबह सुबह पीते हैं। कुछ 2.5 गिलास पानी है और इसके अंदर मैंने डाल रखी है थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवैन और ये जो ऊपर दिख रहे हैं सूखे हुए तुलसी के पत्ते हैं। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए उबालूँगी और फिर ये कॉन्कॉक्शन हो जाएगा तैयार। हबी जी की छुट्टी रहती है फिर भी वो लगे रहते हैं, प्राण जाए पर काम ना जाए। वो उबाल कर सारा दे दिया है पानी, लेकिन पी नहीं रहे हैं। ठीक है, उसको ठंडा करके जूस बना के कोल्ड ड्रिंक बना के फ़ायदा क्या है आप मुझे बताओ। नहीं, ये हॉल से है, ये तो हॉल से है। मैं नहावा के तैयार हो चुकी हूँ, बज रहे हैं 12 और आधे घंटे के अंदर हमें निकलना है। मैंने अपना बेसिक स्किन केयर कर लिया है, तो टोनर वगैरह लगाना और एक मेरे पास एलोवेरा और नीम का जेल है, तो वो जेल मैं लगाती हूँ। ये मैं अपना बस सनस्क्रीन लगा के जाऊँगी क्योंकि अगर आपको एक्ने स्कार्स की दिक्कत है, ऐसी कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन जैसी कोई भी दिक्कत है हल्की फुल्की,
तो सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलिए, क्योंकि सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो जो डार्कनेस है ना वो और इंटेंसीफाई हो जाती है, वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो जो सनस्क्रीन है वो हर तरह की पिगमेंटेशन में हेल्प करती है, ताकि वो और ज़्यादा पिगमेंट ना बने, ताकि और काला ना पड़े वो। हम लोग घर आ चुके हैं, अभी बज रहे हैं दोपहर के ऑलमोस्ट शाम होने वाले हैं, 3:45 हो रहा है। और जो डर्माटोलॉजिस्ट थी उसकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे प्रिस्क्राइब करी हैं। नाउ ये जो चीज़ें हैं मैं आपके सबसे शेयर कर रही हूँ, मैं आपको प्रिस्क्राइब या सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, तो ये हमेशा ही एक डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही लेनी चाहिए। तो फ़िलहाल मैं उनके पास गई थी एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। तो एक्ने के लिए उन्होंने एक रेटिनॉइन क्रीम दिया है जो कि एक्ने में यूज़ होता है, और एक और फिक्स डर्मा करके एक जेल है, अल्फा बेटा एक्ने जेल, ये जेल दिया है उन्होंने। एक मैंने हेयर फॉल के लिए भी उन्हें कंसल्ट किया था, तो हेयर फॉल के लिए उन्हें एक मल्टी वाइटामिन्स का एक पैक पूरा दिया है। तो ये है हेयर पैक करके पूरा पैक, जिसके अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो आपको हेयर के लिए विटामिन्स चाहिए होते हैं वो सारे इसमें मेंशन हैं। तो इसके अंदर ओमेगा 3 है, सोया आइसोफ्लेवोन्स है, ब्लैक कोहोश। और मेरा पहले हो रहा था जब मैंने लंबे बाल थे ना, तो काफ़ी हेयर फॉल हुआ था। जब से बाल कटा लिया मैंने तब से थोड़ा रिड्यूस हुआ है, लेकिन उस चीज़ को मतलब आपको फिक्स तो करना है ना, तो वही चीज़ करने के लिए मैंने सोचा कि डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए। ये देखो अलग से पूंछ निकली पड़ी है, मुझे पता नहीं। ये उन्होंने दिया है, ये फ़िलहाल 1 मंथ का सप्लीमेंट है और इसे एक टाइम लेना है। मिनॉक्सिडिल एक कंपोनेंट होता है, जिसे सोल्यूशन होता है, जिसे दिया जाता है हेयर ग्रोथ इंस्टिगेट करने के लिए। तो उन्हें एक ये मिनी टॉप करके ब्रांड है, नहीं मिंट टॉप सॉरी, तो उसका मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन दिया है। ये 2% सोल्यूशन है, इसके वेरिएंट्स आते हैं 2%, 5% डिपेंडिंग ऑन कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये हमें यूज़ करना है अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स। सैनिटाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि मिनॉक्सिडिल हाउ इट वर्क्स इज़ कि आप डेली इसे अपने स्कैल्प पे लगाएंगे, और जो आपकी श्रेडिंग है, जो आपका बाल का झड़ना है, वो मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। नाउ हेयर ग्रोथ को विजिबल होने में, आपके हेयर लाइन पे, आपके स्कैल्प पे विजिबल होने में कुछ महीने लग जाते हैं विजिबल ग्रोथ देखने के लिए। तो उन्होंने बताया कि 6 मंथ्स के अंदर थोड़ा बहुत विजिबल ग्रोथ दिखनी चाहिए आपको। जो पहले हेयर फॉल हुआ उसकी वजह से काफ़ी कम हो गए। तो बेसिकली वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, नए हेयर आते हैं, और आपका जो श्रेडिंग है वो रोकता है कुछ समय के लिए। जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक श्रेडिंग बहुत कंट्रोल रहती है। लेकिन दी अदर थिंग इज़, मैंने उनसे पूछा था कि अब ये डिसकंटिन्यू जब कर दिया जाएगा 6 मंथ्स के बाद तो फिर से श्रेडिंग होगी। तो उन्होंने कहा कि जो बाल उस समय टूट रहे थे, जैसे मान लीजिए दिन के आपके 20 बाल टूटते हैं, ठीक है, तो वो 20 बाल को रोक लेगा वो, ठीक है। तो आप 6 मंथ्स तक आपके हर इतने बाल क्वांटिटी में टूटे ही नहीं हैं, तो जब वो श्रेडिंग है वो होगी, लेकिन हम उसको अभी फ़िलहाल के लिए रोक रहे हैं ताकि आपकी हेयर ग्रोथ हो जाए। तो ये मतलब उन्होंने फॉर्मुलेशन बताई। तो उन्होंने कहा कि 6 मंथ्स के बाद जब आप इसे रोक दोगे तो होगी श्रेडिंग, आपको दिखेगा कि आपके बाल टूट रहे हैं, पर जो हेयर ग्रोथ हुआ है उसको बैलेंस आउट भी करेगा। कितना फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता है। उन्होंने मुझे 2-4 टेस्ट भी बोले हैं जो मैं सोच रही हूँ कि करा लूँ। तो उन्होंने कहा था कि थायराइड टेस्ट और हार्मोनल टेस्ट है, वो टेस्ट कराने के लिए कहा है उन्होंने। मैंने कुछ 1.5-2 साल पहले थायराइड कराया था, तो मुझे नहीं आया था इशू थायराइड का, डिटेक्ट नहीं था मेरा उसमें। अपॉइंटमेंट 1 o'clock था, हम लोग उनसे 1:10 के अराउंड मिले थे। तो everything was well taken care of. She is well spoken. She makes things really understandable. आपको लेमैन भाषा में वो समझाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, अगर आप टेक्निकलिटीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। आपके क्वेश्चन से आप उनसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। शी इज़ वेरी काम, शी इज़ वेरी पोलाइट एंड शी नेवर रशेज इनटू थिंग्स। शी विल आस्क यू क्वेश्चंस, आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए। सो दैट वाज समथिंग विच आई रियली रियली लाइक, कि वो सुनते हैं आराम से चीज़ों को। तो गाइस अभी जी छील रहे हैं मटर, क्योंकि रात में बनने वाली है घुगनी। तो मटर की घुगनी बनेगी। ये इतने मटर छिल चुके हैं, तो ये आप 1 किलो मटर निकल के आ चुके हैं।
और एक दूसरा लॉट अभी हमारे हबी जी अभी छीलने में लगे हुए हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। और बन चुकी है मेरी चाय। तो शाम के बज रहे हैं 4:35 एग्जैक्टली। और चाय मैंने आज जल्दी पीने की कोशिश करी है, मैं आज जल्दी पी रही हूँ चाय। तो बहुत खुश हूँ, आप जैसे देख पा रहे हो मेरी शक्ल पे। एक्चुअली हम कॉलेज में थे तो जिस ट्रेन से हम घर जाते थे, मम्मी पापा के पास जब जाते थे, तो वहाँ पे एक अंकल आते थे, चाय बेचते थे, और वो बड़े अनयूजुअल वे में चाय बेचते थे। उनका मेरे को डायलॉग आज तक याद है जो वो यूज़ करते थे, चाय पीने की इच्छा प्रकट कीजिए। सुनो, आपको याद है? आपको याद है जब हम लोग घर जाया करते थे ट्रेन से, तो एक अंकल नहीं आते थे चाय बेचने के लिए, वो बोलते थे चाय पीने की इच्छा प्रकट कीजिए। नहीं, धरती पे रहने वाले प्राणी चाय पीने की इच्छा प्रकट कीजिए। इच्छाधारी अंकल। पता नहीं गाइस, अगर आपको चाय पीने की इच्छा हो रही है, फटाक से घर में बनाइए और इस मौसम का आनंद लीजिए चाय की चुस्कियों के साथ, है कि नहीं? प्लीज है, कुछ कभी डाउन द मेमोरी लेन चले जाते, उड़ते उड़ते, तैरते तैरते, पर क्या सुनहरे दिन होते हैं। जो स्ट्रगल है वो भी वर्थवाइल लगता है, जो अपने खुशियाँ देखी हैं वो भी सुनहरी लगती हैं, जो थोड़ा बहुत दुख झेला है वो भी आपको लगता है कि ठीक है, टाइम था वो। तो लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो फिलोसफिकल बातें ज़्यादा हो गई, चाय इंजॉय करते हैं। और रस्क, ये रागी वाला रस्क है, एक ही ले रही हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लगी है। लिटरली 2 किलो मटर लो आप, और उसमें से मतलब आधे से थोड़ा ऊपर निकलता है, आधे थोड़ा नीचे, आधे से थोड़ा कम, हाँ आधे से थोड़ा कम। तो ये जो है 370 ग्राम का ये है, अप्रॉक्सीमेटली 370, तो मतलब 740, 750 ग्राम का आसपास निकला है। 1 किलो मटर भी नहीं निकला गाइस, ठीक है। 2 किलो मटर लिए थे हम लोगों ने, जो दाने हैं 750 ग्राम के आसपास निकले। तो ये 2 बड़े जार हो गए, तो इन्हें मैं फ्रिज में लगा दूंगी। तो इस तरह से स्टोर कर सकते हैं आप। अगर आप मटर छीलेंगे नहीं ना तो ख़राब जल्दी हो जाता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे छील के रख दीजिए, तो इसे कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें तुरंत निकालो, यूज़ करो, और लंबे समय तक चलते हैं, आप स्टोर करके रख सकते हो। बल्कि इसको तो आप डीप फ्रीज भी कर सकते हो, आराम से इसे फ्रीज़र में डालो, आराम से बढ़िया चलेंगे। तो बिंदास वाइल्ड फैम, बज चुके हैं रात के 8:30। ये मेरे को ना टाइम बताने की पता नहीं क्यों एग्जैक्ट आदत हो गई आप लोगों के साथ। कोई ना कोई मतलब टाइम जब भी बताना एग्जैक्ट क्यों बताना होता है मुझे। है बहरहाल 8:30 का टाइम हो रहा है, वक्त हो रहा है 8:30 का। आज हमें मिल गई है डिनर से फुर्सत, ठीक है। तो हम किचन में नहीं जा रहे हैं, आज हमारा प्रवेश नहीं होगा किचन में। आज हम लोग खाएंगे डोसा। तो सबको डोसा खाने का मन हुआ कि तो हम लोगों ने डोसा मंगाया है, उसे गर्म करेंगे। मुझे भी अपना स्किन केयर फॉलो करना है, तो मुंह धुलना है, और मुझे जो दवाइयाँ दे रखी हैं उसे फॉलो करना शुरू करना है आज से। तो वो काम शुरू आज से करेंगे और देखते हैं कितना इफेक्ट होता है। जिस तरह से प्रोग्रेस होती जाएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊँगी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई कि इस क्लिनिक का नाम है इटर्नो, वेयर इज द नेम या, एक मिनट, हाँ, इटर्नो डर्म स्किन एंड हेयर क्लिनिक, ठीक है। तो ये कौन से एरिया में आता है? मियापुर एरिया में आता है ये, नंदिनी नगर। आप इटर्नो डर्म अगर क्लिनिक सर्च करोगे तो आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, एंड आई एम सो टायर्ड, क्योंकि रात में हम लोग देर में सोए थे और सुबह में अमेज़ॉन वालों की घंटी बज गई थी। तो हम लोग की जो सोसाइटी में हमेशा गेट पर अप्रूवल आता है, तो हम लोग जो माई गेट ऐप है उससे हम लोग को अप्रूवल आ जाता है, तब हमें उठना पड़ता है। देर से मुझे हो रहा है ये चीज़, योनिंग बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। तो ऐसी बीमारी है, एक बंदा स्टार्ट करता है पूरा कॉलोनी करना शुरू कर देगा। चश्मा वही रखा है, आप पहने तो थे यहीं पे यार, ऐसे चश्मा उश्मा मत रखा करो। देखो चश्मा रख के कहीं भूल गए हैं हमारे हबी जी। रोज चश्मा लगाते नहीं है, आदत है नहीं, तो हीरोपंती में इधर उधर रखते हैं। देखो यहीं रखे हैं कपार पर। ठीक है, इतना खजाना इनके टेबल पे रहता है।
इसलिए मैं रोज बादाम खिला रही हूँ ताकि उनका दिमाग शार्प हो जाए। अच्छा, अपने चश्मे वाली शक्ल दिखा तो दो हम लोगों को। तो ये हमारे जो हबी जी हैं, इनका एंटी ग्लेयर चश्मा है क्योंकि ये नहीं लगा रहे थे तो वो धुंधली हो गई थी दुनिया इनकी थोड़ी सी। धुंधली नहीं हुई थी, लेकिन हाँ मुझे लग रहा था जैसे कि पावर आ रहा है, बट प्रेशर लग रहा था। हाँ, बट चेक किए तो नहीं आ रहा है। आँख में थोड़ी सी रेडिश हो रही थी, लेकिन वो भी सही होगी। तो बस एक दिन उठे तो ऐसा लग रहा था आँख में घूसा मार दिया किसी ने, खून आया पड़ा था। सोए में मार दी होगी। ले बताओ किसको समझ में ऐसे आया, कैसे? उनागी किसको समझ में आया? उनागी बताइएगा कमेंट्स में कि क्या है उनागी, या कुछ याद आया आपको जीबर जाबर जैसा। अपने घुटनों पे जोर डालो, याद आएगा आप लोगों को। तो चलिए क्यूट मुझसे व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है लाइक। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और नोटिफिकेशन बेल जो है माता रानी की घंटी टिंग टिंग टिंग, उसे जरूर क्लिक करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उन्हें भी हमारी फैमिली का हिस्सा बना दीजिए। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर कोई रिक्वेस्ट या सजेशन है। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपनी क्रेजी फैमिली के साथ लेती है अलविदा। फिर मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। Stay bindas, stay wild, stay safe. Loads of love. Thanks for watching. Bye. Bye. And bye.